तो गाइस देखो फाइनली सैमसंग का जो अनपैक्ड इवेंट है 2024 का वो हो चुका है और इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए जिसमें से बर्ड्स 3 प्रो है, वॉच अल्ट्रा है, मतलब वॉच अल्ट्रा कुछ नाम सुना सुना लग रहा है ना, और साथ ही में इसमें जो सैमसंग की दो फ्लैगशिप फोन है फोल्ड 6 और फ्लिप 6 वो भी लॉन्च किए हैं। आज के इस वीडियो गाइस में खास तौर से फोल्ड 6 के बारे में बात करने वाला हूं और यहाँ पर अगर हम इन डिवाइस फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो भाई उसको मैं एकदम सेकेंडरी पार्ट में लेने वाला हूँ। पहले गाइस फोल्ड 6 के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इसके एआई को लेके। जी हाँ, मतलब जब से सैमसंग ने एआई लॉन्च किया है तो कंपनी को अपने फोन में एआई के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। फिर भले ही जो ऑन डिवाइस फीचर्स है वो कैसे भी हो, लेकिन एआई जो है ना दोस्तों वो काफी बेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ की एआई फीचर्स जो आपको फोल्ड 6 या फिर फ्लिप 6 में देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद में गाइस मैं इसके पूरे डिवाइस के फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखो एज यूजुअल यहाँ पर भी कंपनी जो है वो सबसे पहले सर्कल टू सर्च को काफी ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर देखो सर्कल टू सर्च तो हमें मालूम ही है S24 अल्ट्रा जब से लॉन्च हुआ है तब से भाई ये सर्कल टू सर्च ही जो ना दोस्तों सब जगह पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब मे भी ये इतना ज्यादा काम आने वाला फीचर नहीं है, लेकिन इसको फिर एड में इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई ये बहुत काम आने वाला फीचर है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई जो यूज करता है उसको पता लगेगा कि भाई कितना काम आने वाला फीचर है। तो देखो सर्कल टू सर्च के बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है क्या है। तो इसके बारे में जो ना दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा बात कर रही है। अब साथ ही में गाइस जो दूसरा फीचर इसमें काफी ज्यादा फ्लॉन्ट किया जा रहा है वो मैक्सिमाइज मल्टीटास्किंग है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर अब मैक्सिमाइज मल्टीटास्किंग कंपनी उसको बोल रही है कि फोन को जब एक बार ओपन कर लोगे उसके बाद में आप दो अलग अलग स्क्रीन के ऊपर मल्टीटास्किंग कर पाओगे। अब सैमसंग में देखो जरूरी नहीं है कि खाली फोल्ड फोन्स में, जबकि सैमसंग में जो उसके बार फोन्स आते हैं S24 सीरीज में उसमें भी मल्टीटास्किंग पॉसिबल है और यहाँ पर फोल्ड 5 में भी काफी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग हो रही थी। ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन है तो भाई यहाँ पर मल्टीटास्किंग होना तो जरूरी है। यहाँ तक कि वन प्लस और विवो जैसे जो फोल्ड्स है उसमें भी मल्टीटास्किंग काफी अच्छी है, लेकिन भाई सैमसंग कंपनी जो है वो इसको काफी ज्यादा फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही है कि पता नहीं बहुत ही अच्छा कुछ नया फीचर कंपनी ने फोन में दे दिया है। अब गाइस देखो एक फीचर यहाँ पर कंपनी और ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही है जो कि फ्लेक्स कैम है और ये फ्लेक्स कैम फीचर जो है हमें फ्लिप फोन में देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, फ्लेक्स कैम देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इसके सेल्फी कैमरे से आप सेल्फीज ले सकते हो बिना फोन को टच किए, मतलब कुछ वेव से या कुछ ऐसे गेस्चर्स से आप इससे सेल्फी ले सकते हो, वो भी जूम्ड सेल्फी। जी हाँ, मतलब जहां पर आप जो है ना पूरे फ्रेम में रहोगे और यहाँ पर इसकी क्वालिटी में भी जो है ना दोस्तों कोई डलनेस नहीं आएगी। तो ये चीज मुझे देखो काफी अच्छी लगी है क्योंकि कैमरा में यहाँ पर थोड़ा बेटर काम करने की कोशिश की है कंपनी ने। अब देखो वो तो जब फोन हाथ में आ जाएगा तो मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि जो कमर्शियल में कंपनी ने दिखाया है और उसके बाद में जो रियलिटी में फोन में क्वालिटी मिलती है उसमें क्या फर्क है। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लेना क्योंकि फोल्ड 6 और फ्लिप 6 इंशाल्लाह दोनों का वीडियो में जल्दी लाने वाला हूं प्रॉपर हैंड्स ऑन रिव्यू, तो आप उसका वेट जरूर से करना। साथ ही में गाइस एक और एक फीचर कंपनी फ्लॉन्ट कर रही है जो कि फ्लेक्स विंडो है। अब ये कितना काम आने वाला फीचर है ये तो मतलब आप यूजर्स हो तो आप ही भाई डिसाइड करो। देखो फ्लेक्स विंडो क्या है कि यहाँ पर जो आपका फ्लिप फोन है वो हाफ ओपन हो जाता है और इसमें एक ही टाइम पे जो ना दोस्तों दोनों विंडोज ओपन रहती है, मतलब जो फोन का कवर डिस्प्ले है वो भी जो ना दोस्तों एक्टिवेट रहता है और जो फोन का इनर डिस्प्ले वो भी एक्टिवेट रहता है। अब ये काम इसके लिए आता है कि आपने यहां से कुछ कहा तो वो ट्रांसलेटर में जाएगा और उसके बाद में वो ट्रांसलेट करके जो कवर डिस्प्ले है उसके ऊपर उसका मीनिंग दिखाएगा। अब देखो ये देखने के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी बेटर फीचर में देखने के लिए लग रहा है, लेकिन गाइज अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूके में कोई इसको खरीदता है, यूएस में कोई खरीदता है या इंडिया में कोई खरीदता है, तो इस फीचर को आप कितना इस्तेमाल करने वाले हो। मतलब इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन फिर भी जो है ना दोस्तों आपने हाफ स्क्रीन ओपन करके रखी यहाँ पर ऐसा, और आप हिंदी में बात कर रहे हो और सामने वाले भी हिंदी सुन रहा है तो वो भी हिंदी में ही सामने ट्रांसलेशन देख रहा है। तो देखो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपने ये फोन परचेज किया है खासतौर से इस फीचर को देख के जो सैमसंग ने इतना ज्यादा फ्लॉन्ट किया है, तो भाई आपको फिर एक ही करना पड़ेगा, आपको जानबूझ के जो ना दोस्तों किसी ऐसे बंदे से बात करनी पड़ेगी जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है। तो मतलब जानबूझ के आप या तो ऐसे बंदे से बात करो जिसको इटालियन आती है, जिसको फ्रेंच आती है, तो उसके बाद में आप फीचर को इजीली यूज कर सकते हो। फाइनली गाइस कंपनी एक और एक फीचर फ्लॉन्ट कर रही है दोनों ही फोन्स के लिए एक्चुअली में, वो नोट असिस्ट है। नोट असिस्ट फीचर जो है ना दोस्तों गाइस ये कोई नया फीचर नहीं है। S24 सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो वो टाइम पे कंपनी ने फीचर को लॉन्च किया था और नोट असिस्ट में हम सबको मालूम है जिस तरीके से सर्कल टू सर्च के लिए मालूम है कि भाई क्या क्या कर सकते हैं, इसी हिसाब से गाइस NA में भी सबको मालूम है भाई क्या क्या कर सकते हैं। नोट्स लिख दो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, आप उसको बुलेट पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने स्क्रिबल वाली हैंडराइटिंग में लिखा है तो वो जो है ना दोस्तों प्रॉपर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों नोट असिस्ट में कर सकते हैं। तो ये कुछ एआई फीचर्स है गाइस जो हमें गैलेक्सी फोल्ड 6 और फ्लिप 6 में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसमें से कौन सा ऐसा एआई है जो आपको लगता है कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, जिसके लिए आपको 1.5 लाख या तो फिर 1,80,000 देने चाहिए, वो आप जो ना दोस्तों खुद डिसाइड कर लो।
अब फाइनली गाइस देखो, मैं डिवाइस फीचर्स के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले इसके डिजाइन में कंपनी ने सिर्फ एक ही चेंज किया है, जो इसके फ्रेम से कंपनी इस बार टाइटेनियम के प्रोवाइड करने वाली है। मतलब फोल्ड में भी और फ्लिप में भी दोनों में यही चीज आने वाला है, लेकिन इसके अलावा डिजाइन में भाई कुछ इतना जबरदस्त चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें जो इनर डिस्प्ले रहेगा वो एमोलेड डिस्प्ले है, 2x की क्वालिटी के साथ में, रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और जो इसका कवर डिस्प्ले है उसमें कंपनी ने HD प्लस रेजोल्यूशन दिया है। जी हाँ, कैन यू इमेजिन, 2024 में कंपनी ने HD प्लस रेजोल्यूशन दिया है। दोनों ही डिस्प्लेज में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन भाई HD प्लस रेजोल्यूशन, एटलीस्ट कंपनी को फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देना चाहिए था, तो ही ज्यादा बेटर बात हो जाती थी। अब आप बोलोगे कि भाई फोल्ड में तो दिया है ना, मतलब बड़े डिस्प्ले में तो दिया है ना 2K रेजोल्यूशन। देखो भाई, सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कितनी बार आप फोन को ओपन करोगे, ज्यादातर जो टास्क है वो तो आप कवर डिस्प्ले पे ही कर लोगे। तो हियर इज योर आंसर। तो भाई जब बात आ जाती है परफॉर्मेंस की, तो प्रोसेसर के बारे में क्यों नहीं बात करें। दोनों ही फोन्स में कंपनी ने लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं इस प्रोसेसर के बारे में। इसमें जो है ना दोस्तों, आपको क्लॉक स्पीड मिलती है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज की है, विच इज क्वाइट गुड। जी हाँ, अब इसके अलावा कुछ सही में बात करने के लायक नहीं, भले कोई भी आपको कहीं से भी इतनी बड़ी बड़ी तारीफें मिल जाए। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर अच्छा है, डिपेंड करता है कि वो फोल्ड 6 और फ्लिप 6 में किस तरीके से काम करता है, वो तो जब फोन आ जाएगा तभी पता लग पाएगा। अब अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए देने के बाद में आपको कैसा कैमरा मिलता है, देखो नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल सेटअप तो मिल रहा है, आपने देखा है अब तक। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। जबकि 10 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा है और एक 4 मेगापिक्सल का उसमें इनर डिस्प्ले कैमरा भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गाइस देखो, अगर कंपनी इतने पैसे लेने के बाद में, जहां पर कंपनी ने ऑलरेडी अपनी S सीरीज में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, तो मेन सेंसर यहाँ पर अगर कंपनी दे देती 108 मेगापिक्सल का, तो वो ज्यादा बेटर बात हो जाती थी। अब देखो, मे बी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई 50 मेगापिक्सल भी ठीक है, मतलब क्या जरूरत है 8 मेगापिक्सल देने की, जबकि कैमरा लेंसेज के ऊपर कुछ इतना क्लैरिटी डिपेंड नहीं होता। आपकी बात ठीक है, कैमरा लेंसेज के ऊपर इतना क्लैरिटी डिपेंड नहीं होता है, सेंसर के ऊपर होता है। लेकिन अगर जहां 200 मेगापिक्सल कंपनी प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर कम से कम 108 मेगापिक्सल तो कंपनी दे सकती थी ना। मतलब 1.5 लाख लेने के बाद में आपको वही सेम कैमरा सेटअप मिल रहा है और कंपनी ने यहाँ पर बताया कि इसमें एक बेटर इमेज प्रोसेसिंग पावर है। जी हाँ, अब ये कितनी ज्यादा बेटर है वो तो फोन लेने के बाद में पता लगेगा, लेकिन कंपनी अभी इसको काफी जबरदस्त तरीके से फ्लॉन्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर इसमें सेंसर में भी चेंजेस नहीं है, खाली इसका जो इमेजिंग प्रोसेसिंग पावर है वो कंपनी ने थोड़ा बेटर कर दिया है। अब फाइनली गाइस, फोन की बैटरी के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंपनी 4500 mAh की बैटरी दे रही है। जी हाँ, मतलब ये वो सेक्शन है जहां पर ज्यादातर यूजर्स फोन लेने से पहले बैटरी परफॉर्मेंस का जो है ना दोस्तों वो रेफरेंस देते हैं कि भाई इसमें बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो देखो भाई, 4500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस मिल रही है, वो भी फोल्ड फोन के ऊपर। और गाइज, इस फोन में बैटरी कंज्यूम भी बहुत ज्यादा होगी। जी हाँ, क्योंकि फोल्ड फोन है, डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से पिक्सल्स भी ज्यादा हो जाते हैं, तो उस हिसाब से बैटरी कंजम्पशन भी जो दोस्तों इसमें बढ़ेगा। तो यहां पर ऑब्वियसली बैटरी को फिट करना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि कंपनी इसको पार्ट करके दोनों ही फ्लैप्स में आराम से एडजस्ट कर सकती थी। लेकिन यहां पर 4500 की जो बैटरी पावर कंपनी दे रही है वो मेरे हिसाब से यार मतलब जस्टिफाइड नहीं है। यहां पर फास्ट चार्जिंग तो मिल ही रही है, बट कंपनी को मोर देन 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसमें देनी चाहिए थी। अब जो लोग भाई बैटरी को रेफरेंस देके फोन परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हियर्स योर आंसर। अब आप सोच लो कि भाई आपको कितनी बेटर बैटरी बैकअप इसमें देखने के लिए मिल रहा है। फोन का फॉर्म फैक्टर नजर में रखते हुए दोस्तों अपना डिसीजन लेना। तो गाइस देखो, यहीं तक थी सारी बातें। अब इसमें कंपनी AI को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही है। फीचर्स मैंने आपके सामने रखे, तो यहाँ पर कुछ इतने खास फीचर्स मेरे हिसाब से देखने के लिए नहीं मिलते, एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस पार्ट। और जो कैमरा है वो तो निहायत ही घटिया कैमरा डिटेल्स हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। अगर आपको AI इतना भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो भी AI आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो भाई फिर आप 1.5 लाख रुपए इसमें एक्सपेंस कर सकते हो। तो गाइस, यहीं तक था मेरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।